आज मैं 8वें अध्याय की हिंदी में चैंटिंग करूँगी। पितृपक्ष कल समाप्त हो रहा है, कल पितृअमावस्या है और पितृपक्ष में से पहले, कल से पहले इन अध्यायों को 7वां और 8वां अध्याय को आप जरूर सुने। हिंदी में ही बोल रही हूँ, आसान होगा। इसमें ख़ास तौर से इससे रिलेटेड है, पितृपक्ष से, और इससे बहुत पुण्य मिलता है, ऐसा कहते हैं। तो मैं 8वां अध्याय का शुरू करूँगी। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? पिछले अध्याय में अगर आपने सुना होगा तो मैं उसमें बताया था। अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं, इसका आंसर करेंगे भगवान। अभी तो उसका सवाल और रहता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है। अगर पहले में आपने सुना होगा तो मैंने जीवात्मा को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। हम उसमें माया में पड़े रहते हैं, वही चीज़ें हमें ध्यान रहती है, मरते समय भी वही चीज़ें याद आती हैं, तो फिर भगवान नहीं मिलते। हमेशा भगवान का ध्यान भजन करते रहते हैं तो मरते समय भी भगवान का ध्यान आता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें एक और क्या छुपी हुई बात है कि आप कर्म भी करते जाओ, भगवान को याद भी करते जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान को बैठ के याद कर रहे हैं तो ही याद होना है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को, ये भगवान तरीका बता रहे हैं मरने का। पहले वाले में बताया था कि कैसे किया जाए कि भगवान का याद रहे। अभी बता रहे हैं कि मरने के समय कैसे मरा जाए। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद परम पुरुष परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यज्ञशील यत्नशील सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए
संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है, उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ परमेश्वर को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात आने जाने वाले, मरने और पैदा होने वाले। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और मैं सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हूँ। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी को अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। हमारा एक दिन ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी का है, ये बताया है इसमें। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। थोड़ा कठिन है पर सुन सकते हैं, समझ में जितना आए उतना आए। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा से वह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य हैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों भागों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हमारा समय भी निश्चित है, किस समय हम मरेंगे, जो जिसके हिसाब से जो हमें पुण्य काल में या पाप काल में कैसे मरेंगे वो भी निश्चित है। जिस मार्ग में घुमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। स्वर्ग में जाने वाले फिर वापस आते हैं।
क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटता है उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय है। इसमें एक ओंकार का भी महत्व बताया है। इस तरह से ये संपूर्ण होता है 8वां अध्याय। आप 7वां मैंने कल किया था उसको सुने, 8वां आज किया उसको सुने, और कल तक सुने ज़रूर, कल तक ज़रूर सुन लें। उसके बाद भी सुन सकते हैं, पर इस समय बहुत ज़्यादा महत्व का है। और पुण्य लाभ लें, अपने पूर्वजों को इसके ज़रिए अर्पण करें हम। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। जय गुरुदेव।